डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले से लेकर 6.5 करोड़ साल पहले तक धरती पर रहे। ये विशालकाय और विविध प्रकार के जीव थे जिनकी अनेक प्रजातियां थीं। कुछ शाकाहारी होते थे जैसे ब्रेकियोसॉरस जो लंबी गर्दन और विशाल शरीर वाले होते थे। वहीं टायरानोसोरस रेक्स टी-रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर अपने बड़े जबड़ों और नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध थे। डायनासोर धरती के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते थे, जंगलों, रेगिस्तानों, दलदलों और समुद्र के किनारों पर। इनका आकार छोटे पक्षियों से लेकर बड़े भवनों जितना विशाल भी होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल उल्कापिंड के टकराने और इसके परिणामस्वरूप हुए जलवायु परिवर्तनों के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। उनके जीवाश्मों के अध्ययन से हमें उनकी जीवन शैली, भोजन और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। डायनासोर के शरीर की संरचना भी बहुत रोचक थी। कुछ डायनासोर के शरीर पर मोटी त्वचा होती थी, जबकि कुछ के शरीर पर पंखों जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते थे, जिनका उपयोग तापमान नियंत्रित करने या दिखावटी उद्देश्यों के लिए होता होगा। कुछ प्रजातियां 4 पैरों पर चलती थीं, जबकि कुछ 2 पैरों पर तेजी से दौड़ सकती थीं। उनकी लंबी पूंछ संतुलन बनाने में मदद करती थी। डायनासोर की आवाज और उनके संवाद के तरीकों पर भी कई शोध हुए हैं। माना जाता है कि वे गर्जना, फुफकारने या शरीर की हरकतों से संवाद करते होंगे। उनके अंडों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वे अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्मों का अध्ययन कर यह भी जाना है कि कुछ डायनासोर सामाजिक समूहों में रहते थे, जबकि कुछ अकेले जीवन बिताते थे। कुछ प्रजातियां बड़े बड़े झुंडों में शिकार करती थी या चरती थी, जिससे उन्हें सुरक्षा और भोजन प्राप्त करने में आसानी होती थी। डायनासोर की दुनिया आज भी फिल्मों, किताबों और रिसर्च का एक महत्वपूर्ण विषय है। जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने आम लोगों के बीच डायनासोर की समझ को बढ़ाया है, जबकि वैज्ञानिक उनके विलुप्त होने के कारणों और विकास की प्रक्रिया को समझने में लगातार प्रयासरत हैं। डायनासोरों की गुत्थियां जितनी सुलझती हैं, उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। उनकी विशालता और विविधता आज भी इंसानों को विस्मित करती है।